अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो हमारा टास्क था वो हम लोग हाउस हंटिंग के लिए निकले हुए थे, यानी कि हम लोग अभी मतलब हमारा रिन्यूअल का टाइम आ गया था। यहाँ पे यूएई में रहने वालों को तो आइडिया होगा कि साल साल में जो है ना वो फ़्लैट्स रिन्यूअल होते हैं और रेंटेड अपार्टमेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है, तो अपने तो होते नहीं हैं। तो आपके ऊपर चॉइस होती है कि आप या तो इसको रिन्यूअल कर लें सेम बिल्डिंग में सेम रूम को, अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करना तो आप रह सकते हैं, नहीं तो आप मूव कर सकते हैं, अच्छी ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये एक मुझे तो अपॉर्चुनिटी और अच्छी ऑप्शन लगता है ये यहाँ पे कि आप जो है ना जहाँ अगर मतलब एक तंग आ जाते हैं कभी कभार एक ही जगह पे एक ही एरिया पे रह रह के, तो आप मूव करने के आपके पास ऑप्शन होते हैं। अपने फ्लैट्स और अपने मतलब घर तो यहाँ पे बहुत कम लोग ही अब बाय बाय करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेंटेड ही होते हैं। तो हमारा भी यही सिचुएशन थी। घर जो है ना वो हमें थोड़ा सा छोटा भी लगने लगा था, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो उनको अपनी अपनी स्पेस चाहिए होती है। और दूसरी बात है, हमारे घर के आसपास जो है ना वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से वो दिन रात बड़े शोर शराबे भी होते हैं और बच्चों का आना जाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इतने बड़े बड़े जैसा रोड जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ी हमें जो है ना मुश्किलात वैसी भी हो रही थी। तो हमने सोचा चलो क्यों ना मूव ही कर लें। वैसे भी ईयरली मतलब ईयर हो गया, 2 साल हम इस फ्लैट में रह लिए, तो हमने सोचा कि चलो मूव करते हैं, देखते हैं कोई अच्छा ऑप्शन देखते हैं। तो इस तरह ये थोड़ा एक मुश्किल टफ़ टास्क होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको मैं जो हूँ ना वो हर चीज़ को प्रेफर करती हूँ घर के आसपास, यानी कि मस्जिद तो लाजिम हो ताकि कानों में आवाज़ें आती रहें, बच्चों को नमाज का शौक़ रहे। अज़ानें कानों में आती हैं तो बच्चों को जो है ना वो मतलब दिल भी चाहता है नमाज़ पढ़ने का और जाने का, और हम भी जैसा यानी ढीले नहीं पड़ते कि फ़ौरन अज़ान हो या फ़ौरन नमाज़ के लिए खड़े हो गए। एक होता है अज़ानें ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही होती है, मस्जिदें दूर होती हैं, तो बस फिर सुस्ती शुरू हो जाती है, मोबाइल में टाइम देखना, ये करना, ये सब चीज़ें एक मतलब बहुत वो हो जाता है। नमाज में जो है ना वो कोताही ना हो, तो इस वजह से मैं मस्जिद को अपने घर के बहुत करीब प्रेफर करती हूँ कि घर के आसपास मस्जिद ज़रूर हो। फिर दूसरा मैं ऑप्शन रखती हूँ कि मेरे घर के आसपास जो है ना वो पार्क वगैरह हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट कोई सुपरमार्केट और कुछ इस तरह का ऐसा ज़रूर करीब हो जिसमें जो है ना अगर हस्बैंड ना भी हों, क्योंकि मेरे हस्बैंड का रेस्टोरेंट की फील्ड है, वो सुबह से शाम तक बहुत बिज़ी होते हैं, तो मैं एटलीस्ट बच्चों के साथ जाके अपनी ग्रोसरीज़ वगैरह कर लिया करूँ। तो ये चीज़ मैं बहुत प्रेफर करती हूँ। तो बस ये ढूंढने में जो है ना, कभी घर अच्छा है तो आसपास मस्जिद नहीं है, आसपास जो है ना वो ग्रोसरीज मतलब ये बड़े सुपरमार्केट्स नहीं हैं, या अगर बाकी सब चीज़ें हैं तो बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी पुरानी सी और इतनी मतलब अजीब अजीब सी बिल्डिंगें हम लोगों को दिखा रहे थे वो, तो एजेंट्स को डील करना और ये करना भी थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है यहाँ पे। और वैसे भी इस साल के जो है ना वो रेंट्स भी बहुत ज़्यादा दुबई में हाई हो गए, इतने ज़्यादा हाई हुए हैं कि एकदम मतलब बहुत ज़्यादा रेंट्स जो 1 बेडरूम हॉल का जो मतलब 1 बेडरूम और हॉल ओनली, और बहुत ही कोई पुरानी बिल्डिंग में, अगर बहुत ही कोई पुरानी सी बिल्डिंग है तो उसका रेंट जो है ना वो 28-29 हो गया। और लिटिल बिट थोड़ी सी अगर नई है, कोई नई रेनोवेट हुई है, तो उसका जो रेंट है ना वो 30 अबव यानी 35-36 तक जा रहा है, ओनली 1 बेडरूम हॉल। अब इतने सारे बच्चों के साथ माशाल्लाह बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, तो 1 बेडरूम हॉल तो हमारे लिए थोड़ा सा कंजस्टेड ही हो जाना था। तो हम जो ढूंढ रहे थे वो 2 BHK ढूंढ रहे थे, यानी 2 बेडरूम और उसके साथ हॉल भी हो और एटलीस्ट जो वॉशरूम भी हो, किचन थोड़ा बड़ा हो। तो ये सब चीज़ें हम सोच रहे थे। फिर किसी ने प्रेफर किया कि आप लोग जो है ना ज़रा विला की साइड पे देख लो, विलास भी जो है ना थोड़े बड़े बड़े रूम्स वाले होते हैं और थोड़े से रिजनेबल प्राइस में वो भी मिल जाते हैं, थोड़ा सुकून का इलाका होता है। तो मैं गई थी 1-2 विला में भी, लेकिन खैर मुझे वो भी समझ नहीं आते। आगे वीडियोज़ में आपको दिखेंगे वो विला भी। तो इस तरीके की जो है ना वो बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंगें जो दिखा रहे थे ना, उसमें तो बिल्कुल ही दम घुट रहा था, घुसते ही देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी ना। बस ये मेरा बेटा है ना साथ में, तो ये इसके साथ वॉइस ओवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एनीवे ये देखेंगे विला मैंने देखा था, लेकिन ये किस तरीके का बना हुआ है आई डोंट नो, किस तरह का लेआउट बनाया है। आई थिंक ये वो लोग लेते हैं विलाज इस तरह के पूरे जिनको आगे मज़ीद रेंट आउट करना होता होगा खुद फैमिलीज़ के लिए। तो इस तरह के विले कहाँ अच्छे लगते हैं, मतलब रहा कैसे जाएगा। तो इस तरह से लाइन से जो है ना वो एक एक रूम बने हुए थे, साथ में एक एक वॉशरूम बने हुए थे। तो ये था कि अगर आप पूरा विला अगर मतलब रेंट कर रहे हो पूरे साल के लिए,
तो ये आपको 50,000 और 60,000 तक पड़ता था, और आप इसको आगे रेंट आउट कर सकते हो एज आ मतलब बिज़नेस के हवाले से आप इस तरह के विले रेंट कर सकते हो। लेकिन फैमिली को जो रहना है, बच्चों वाले, उनके लिए तो मुझे ये खैर अच्छा लेआउट नहीं लगा, तो इसको तो इग्नोर किया मैंने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किचन भी इतना छोटा सा था तो हमने इसको इग्नोर किया। बाकी दूसरी बिल्डिंगें हमने जो है ना वो शारजा में ही, क्योंकि हमारा सब कुछ है, रेस्टोरेंट वगैरह हर चीज़ शारजा में ही है, तो हम शारजा में ही देख रहे थे। बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे जो है ना वो थोड़े सस्ते रेंट्स भी होते हैं, जैसा रोला एरिया है, किसी ने बताया हमें रोला एरिया, और अबू शगारा वगैरह हैं, नब्बा है, इस तरह के जो इलाके हैं ना वहाँ पे थोड़े से रेंट सस्ते मिल जाते हैं। तो वहाँ भी हमने खैर सर्च किया, तो हमें जो है ना वो बस वही बात है ना, अगर रेंट समझ आ रहा है तो बिल्डिंग समझ नहीं आ रही, बिल्डिंग समझ आ रही है तो इलाका समझ नहीं आ रहा, इलाका समझ आ रहा है तो आसपास की चीज़ों की सहूलत मौजूद नहीं हो रही। तो बस ये सोचते सोचते करते करते इतना हमें टाइम हो गया है देखते देखते, तो बस अब मेरे हस्बैंड भी तंग आ चुके हैं और कह रहे हैं बस जल्दी से जो भी है आप देखो और फाइनल करो, और जो है ना अगर करना है तो करो, नहीं करना तो फिर इसी में ही स्टे करो, लेकिन करना तो है, शिफ्टिंग तो करनी है, दूसरा घर तो बिल्कुल बस इरादा बना लिया है तो लेना है। तो इस वजह से जो है ना फिर एक मैंने पसंद किया एक रूम, मतलब एक फ़्लैट जो है वो 2 बेडरूम हॉल है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मिल गया। और वो नई बिल्डिंग भी था, जैसे मेरी मतलब जो मेरी नीड्स थी, जो मेरी सोच थी, जो मैंने दिमाग में रखा हुआ था वो वैसा ही था अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मतलब देर के बाद और बहुत ही ज़्यादा देखने के बाद जो है ना ये सब मुझे मिला। तो इंशाल्लाह आगे जो है ना वो मैं दिखाऊंगी, अभी तो उसका एम्प्टी टूर होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं उसको जब मतलब फिल करूँगी, फर्निश वगैरह करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊँगी। तो वो जो है ना फ़्लैट मुझे काफ़ी पसंद भी आया, उसमें हर वो चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी, यानी गैलरी भी थी, और यही वाला है रूम जो अभी आ गया, ये वाला रूम है, इसमें गैलरी भी नहीं, आई थिंक सो ये नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, दूसरा है, इसी बिल्डिंग में दूसरा है, यानी कि ये 1 बेडरूम हॉल है। मैंने 2 बेडरूम हॉल को जो है ना वो रेंट आउट किया है, ये 1 बेडरूम हॉल है, इसमें भी गैलरी वगैरह सब है, लेकिन मैंने जो लिया है ना वो दूसरा है। तो इंशाल्लाह आपको आगे शो कराऊंगी। तो उसमें जो है ना वो हर वो चीज़ थी जो मुझे नीड थी, यानी कि अच्छा स्पेशियस किचन था, और अच्छा जो है ना वो मतलब गैलरी भी थी उसमें, हॉल जो था वो काफ़ी बड़ा था, और 2 बेडरूम हॉल मतलब 2 बेडरूम्स भी काफ़ी बड़े बड़े थे, उसमें बिल्ट इन कबर्ड भी थे। तो असल आदि तो कबर्ड्स वगैरह से भी सहूलत बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आपके घर का बहुत सारा जो क्लटर सामान जो होता है, जो भी होता है वो समेट जाता है। आपके अपने पास भी अगर अलमारियाँ हैं तो वो भी काम आ जाती हैं, और प्लस अगर रूम के अंदर ऑलरेडी लगी हुई हैं तो उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ मुझे एक अट्रैक्ट करी। और जहाँ तक रही बाहर एरिया की बात, तो एरिया भी बहुत अच्छा था। हाँ, और ऑब्वियसली मैं मतलब एरिया का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन खैर वो जो है ना आई थिंक सो ये इमिग्रेशन रोड जो है ना, इमिग्रेशन वगैरह कह सकते हैं, वहाँ पर है। तो ये रूम था, आप लोग देख सकते हैं, ये वाला जो रूम है ना ये काफ़ी बड़ा है। ये वीडियो में आई थिंक शायद छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा और न्यू बिल्डिंग है, कोई इसमें पुरानी बिल्डिंग नहीं है, अभी बिल्कुल न्यू रेनोवेट भी हुई है। और इसके किचन में फुल टाइल्स थे कि आप जो है ना मतलब इसको ऊपर तक क्लीन कर सकते हो। होता है ना जो रंग हुए होते हैं उसमें फिर ग्रीस वगैरह जम जाती है, तो आपको सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये टाइल्स से मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा। लेकिन बस एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये किचन के अंदर छोटा सा वॉशरूम क्यों दिया है? ये वॉशरूम बाहर भी बना सकते थे, कहीं पर किचन को थोड़ा और बड़ा कर सकते थे, लेकिन आई डोंट नो कि ये किचन के अंदर वॉशरूम का क्या कॉन्सेप्ट है। बस ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन इसकी वजह से मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। बाकी सब चीज़ें ओवरऑल जो है ना वो इस घर की बहुत अच्छी थी, रोशनदान भी था और बहुत ज़्यादा हवा भी आ रही थी, यानी हवादार भी था। और आसपास जो है ना वो बड़ा सा मतलब सुपरमार्केट भी थी, और 2 वॉशरूम्स भी थे इसके अंदर, और मस्जिद भी बाहर थी, और कबर्ड्स भी थे। तो आप लोग जो है ना, अभी तो फ़िलहाल इसमें मतलब बिजली नहीं है, अभी बंद है। तो इंशाल्लाह जब लाइट्स वगैरह ऑन करके और इसको फर्निश करके मैं दिखाऊंगी तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो बस मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि चलो अब अच्छा घर मिल गया है। अब बस अब आगे का जो मरहला है वो है शिफ्टिंग का। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रख